नमस्कार। यूपी पीसीएस 2024 और ये समीक्षा अधिकारी 2023 का जो री एग्ज़ाम है, इसके लिए जो हम क्लास ले रहे हैं गूगल मीट पर, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के कॉमन टॉपिक हैं, उनको हम इन 3 महीनों में कवर करेंगे। जैसे सामान्य हिंदी, प्री में भी आपके आरओ में है, मेंस में भी है और यूपी पीसीएस के सीसेट में भी है और मेंस में भी हिंदी है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी को कवर करेंगे। केवल एक इसमें टॉपिक बढ़ता है, उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा है आपका निबंध। निबंध को हम लोग संडे संडे कवर करेंगे। प्रत्येक संडे आपको एक निबंध लिखना होगा, और ये लिखना अनिवार्य है। आप कुछ भी लिखिए, गलत सही जैसे भी लिखिए, लेकिन आप लिखिए। ठीक है, एक दिन में ये हो नहीं पाता है, आपको लिखना ही होगा इसको। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है पत्र लेखन या लेटर राइटिंग। पत्र लेखन आपका आरओ में तो खैर है ही, पीसीएस में भी है, सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो है। ठीक है, तो पत्र लेखन की भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। उसके बाद प्रशासनिक शब्दावली, ये आरओ के मेंस में है। प्रशासनिक शब्दावली जो है वो आरओ के मेंस में है। ठीक है, और ये करीब मान के चलिए कि मिनिमम हमें लगता है कि कम से कम 15 दिन का ये टॉपिक है। अगर ठीक से पढ़ा जाए तो 15 दिन का टॉपिक है ये, याद करने तक। तो इसको भी कवर करेंगे हम। और क्या करना है, उत्तर लेखन अभ्यास करना है। उत्तर लेखन अभ्यास कैसे करेंगे, सप्ताह में 5 उत्तर आपको लिखना है। वीक में 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके और संडे को भेज देना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो विश्वास मानिए प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप निश्चिंत रहेंगे। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको मुख्य परीक्षा में ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम लोग करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में ये 5वां टॉपिक है, और ये टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक। सारे सूचकांक कौन जारी करता है, हमने एक जगह पर इसको जो है कर दिया है। पहला देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट के शोध निकाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलने वाला है, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सूचकांक और कौन जारी करता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी होगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी होगा। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी होगा। ठीक है, ये भी पूछा गया है। वैश्विक दासता सूचकांक वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी होगा। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैर सरकारी संगठन जर्मनी की वेल्धर गरहाइव और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होगा। विश्व निवेश रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा ये जारी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें देखिए 3 लोग हैं, जर्मन वाच,
CAN यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, और तीसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तीनों के संयुक्त रूप से जारी होगा। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाएगा। लेगाटम समृद्धि सूचकांक लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी होगा। फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी होगा। निर्यात तैयारी सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है भारत। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा OPHI ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया जाएगा। अगला टॉपिक है हम लोगों का सुपर कंप्यूटर, टॉपिक नंबर 6। 14 नवंबर 2023 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की 500 लिस्ट जारी की गई, और इस नवीनतम लिस्ट में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। तो वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है। कहाँ का है? अमेरिका का है। फ्रंटियर विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। यह अमेरिका स्थित ORNL यानी ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। तो कहाँ स्थापित है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ORNL में। टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर को स्थान प्राप्त हुआ है। पहला है सीडैक पुणे में स्थापित एरावत। एरावत कहाँ है? सीडैक पुणे में है। PSI वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 सूची में इसे समग्र रूप से 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो एरावत को स्थान मिला है 90। एरावत का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, AI रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज एस्माइलेशन, ठीक है। सीडैक पुणे में स्थापित परम सिद्धि AI 163वां स्थान मिला है इसको। परम सिद्धि कहाँ है? ये भी पुणे में है, सीडैक में जो है, ये भी AI कंप्यूटर है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित, यहाँ पर प्रत्युष है और इसको मिला है 201वां स्थान। फिर भारत राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित है मिहिर, और इसको मिला है 354वां स्थान जो है, ठीक है। तो ये चारों कंप्यूटर आपसे भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है पूछे जा सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत, और वर्ल्ड का फ्रंटियर अमेरिका का है, कहाँ है? ORNL में है, ठीक है। अब टॉप 500 सूची में टॉप 5 कंप्यूटर कौन से हैं सुपर कंप्यूटर जो है? पहला तो फ्रंटियर हो गया अमेरिका का, दूसरा अरोरा, ये भी अमेरिका का है, फिर ईगल, ये भी अमेरिका का है। 3 तो अमेरिका के हैं सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फुगाकू नाम से ही पता चला जापान का है। लूमी ये फिनलैंड का है। फिर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत जो प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं, परम कामरूप IIT गुवाहाटी में है, परम अनंत IIT गांधीनगर में है, परम पोरूल NIT तिरुचिरापल्ली में है, परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु में है, परम गंगा IIT रुड़की में, परम शिवाय IIT BHU में, परम शक्ति IIT खड़गपुर में, परम ब्रह्मा IISER पुणे में, परम युक्ति जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में जो है, परम संगणक IIT कानपुर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी वाला है ये, परम संगणक IIT कानपुर, और परम सिद्धि सीडैक पुणे में है, ठीक है। तो 11 कंप्यूटर तो ये हो गए आपके सुपर कंप्यूटर, कहाँ कहाँ स्थापित हैं। 4 वो हो गए आपके जो है
अगला टॉपिक है हम लोगों का गंगा डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है इसको। वैज्ञानिक नाम सबको पता होगा, प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका। गांगेय डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। यानी 4 डॉल्फिन प्रजातियां हैं जो कहाँ मिलती हैं, मीठे पानी में मिलती हैं, जिसमें से एक है आपकी गांगेय डॉल्फिन या प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका। अन्य 3 प्रजातियां कौन सी हैं? अन्य 3 प्रजातियों में बैजी ये मिलेगी यांगत्जे नदी चीन में, भूलन सिंधु नदी में मिलेगी, बोटो अमेजन नदी में मिलेगी। तीनों इंपॉर्टेंट है और गैंगेटिका तो है ही। डॉल्फिनें प्रायः समुद्री जल में ही पाई जाती हैं, लेकिन उपरोक्त 4 प्रजातियां केवल नदियों और झीलों में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को क्या कहते हैं? टाइगर ऑफ द गंगास कहते हैं। ठीक है, ये स्तनधारी अंधे होते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, यूपीएससी में तो खास तौर से पूछते हैं। यूपी की राज्य मछली कौन सी है? चितला है। अच्छा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला और इसका वैज्ञानिक नाम देखना पड़ेगा, इंडियन फेदरबैक इसको कहते हैं इंग्लिश में जो है। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब जो पेपर करंट का पेपर जो आ रहा है, ठीक है, उसमें जो करंट के क्वेश्चन हैं या जीएस के क्वेश्चन हैं वो अब डिटेल में आपसे पूछ रहे हैं। वन लाइनर आपसे पूछने की उनकी मंशा अब नहीं है, इसलिए हमको करंट भी अब थोड़ा डिटेल में इसी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।